हेलो। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन बेस पेयर को या तो हम ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, और किसी नाइट्रोजन बेस पेयर को ऐड या डिलीट करने से पूरी की पूरी रीडिंग फ्रेम मैसेंजर आरएनए में शिफ्ट हो जाती है। दैट इज़ व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मैसेंजर आरएनए में जो 39th अमीनो एसिड ग्लूटामिन है, दैट इज कोडेड बाय द कोडॉन CAG। अगर आप इस नाइट्रोजन बेस पेयर C को डिलीट कर देते हैं तो हमारा रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। रीडिंग फ्रेम CAG होने की जगह AGA बन जाता है, विच कोड्स फॉर अनदर अमीनो एसिड आर्जिनिन। और उसके बाद जो नेक्स्ट 40th कोडॉन AGG होना चाहिए था वो हो जाता है GGU। एंड सिमिलरली GGU के बाद जो नेक्स्ट वाला है वो UUC होने की जगह हो जाता है UCU। तो एक C के डिलीट करने की वजह से पूरी की पूरी रीडिंग फ्रेम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन मॉडिफाई हो जाता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाता है। दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नाउ म्यूटेशन होता है कुछ सर्टेन केमिकल्स की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। नाउ दीज म्यूटेजेंस कैन बी फिजिकल, जिसमें आती है रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रे एंड एक्स-रे। दे कैन बी केमिकल लाइक निकोटीन फ्रॉम टोबैको, फूड प्रिजर्वेटिव्स और होम क्लीनर्स। उसके अलावा बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस भी हो सकते हैं, जैसे कि वायरसेस एंड बैक्टीरिया, क्योंकि ये किसी का भी DNA मटेरियल कहीं से भी ट्रांसफ़र करके आपकी बॉडी में डाल सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पेडिग्री। नाउ पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? इन पेडिग्री एनालिसिस वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ ए ट्रेट। किसी भी जेनेटिक ट्रेट को जब हम ह्यूमंस में स्टडी करते हैं इन फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो हम उसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। सो व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस? बेसिकली इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर के फॉर्म में जब हम किसी ट्रेट के को रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अ ट्रेट इन ह्यूमंस में, तो हम उसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि अ स्क्वायर इज़ फॉर मेल, अ सर्कल इज़ फॉर फीमेल। जब स्क्वायर और एक सर्कल इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अटैच होता है, इसका मतलब है दे आर मैरिड और दे आर मेटेड। अगर इसको वर्टिकल लाइन से हम शिफ्ट करते हैं और इसके नीचे इस तरह से बनाते हैं दो, दैट मीन्स ऊपर वाले पेरेंट्स हैं और नीचे वाले चिल्ड्रन हैं, और जिसको हमने सबसे पहले लिखा है दैट इज़ फर्स्ट बॉर्न। अगर हम इस तरह के एरो से इनको कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ये डाइजाइगोटिक ट्विन है, एक ही डाइजाइगोटिक ट्विन है, दो जाइगोट से बने हुए ट्विन्स। और अगर हम इस तरह से इनको कनेक्ट करते हैं और बीच में भी इनको ज्वाइन करते हैं, देन दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विन। अगर इनके बीच में नंबर लिखा होता है, जैसे सर्कल के बीच में 3 लिखा है, दैट मीन्स देर आर 3 गर्ल्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर ये अंदर से शेडेड होते हैं, दैट मीन दे आर अफेक्टेड इंडिविजुअल। इस तरह का सिंबल हमें बुक में कम मिलता है। अगर ये हाफ कलर्ड हैं, दैट मीन्स दे आर कैरियर्स और हेट्रोजाइगोट्स, कैरियर या हेट्रोजाइगोट। अगर इसके बीच में एक डॉट है, इट मीन्स इट इज़ अ कैरियर ऑफ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। अगर हमने इसके आगे एक वर्टिकल लाइन, एक डायगनल लाइन लगा दी, दैट मीन इट इज़ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल, यानी मर चुका है। ट्राइंगल लाइन का मतलब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, बचपन में ही मर गया था। डबल लाइन का मतलब है कॉन्सेंजुअस मैरिज, दैट मीन मैरिज बिटवीन वेरी क्लोज रिलेटिव्स लाइक ब्रदर सिस्टर्स। और एक इस तरह के सर्कल का मतलब है, रोम्बस का मतलब है कि अननोन सेक्स है। तो दीज आर द सिम्बल्स ऑफ अ पेडिग्री एनालिसिस। नाउ पेडिग्री में सबसे पहले हमें जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि वेदर द ट्रेट इज़ ऑटोजोमल और वेदर इट इज़ सेक्स लिंक्ड। ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है, इसको जानने के लिए हम ट्रेट को चेक करते हैं। अगर ट्रेट दोनों मेल और फीमेल में शो होता है, दैट मीन्स इट इज़ यूजुअली एन ऑटोजोमल ट्रेट। और सिर्फ फीमेल में होता है तो इट इज़ सेक्स लिंक्ड, क्योंकि सेक्स लिंक्ड ट्रेट ज़्यादातर
इस तरह से कैरी होते हैं कि मेल्स जो होते हैं, मेल्स हैव यूजुअली वन एलील ऑफ ईच जीन। अगर वो एक्स क्रोमोसोम पर हैं तो मेल्स जो होते हैं, मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। तो मेल्स इस ट्रेट के लिए हेमीजाइगस होते हैं। मेल्स आर ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। और ऑटोसोमल में सारे इंडिविजुअल दो दो एलील्स कैरी करते हैं। दे हैव टू क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम जीन। Now, but what is important that in autosomal, both males and females are affected, and in sex-linked, only males are more affected. दूसरी चीज़, autosomal traits में reciprocal crosses will produce the same result, लेकिन sex-linked trait में reciprocal crosses different result produce करेंगे. We'll look at it later. Autosomal trait जैसे कि यहाँ पे बताया गया, मेल एंड फीमेल को इक्वली ट्रांसमिट होता है, बट सेक्स-लिंक्ड मेल्स को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, एंड इट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दैट मीन फादर अपने डॉटर को देगा, एंड विच विल ट्रांसफर द ट्रेट टू द ग्रैंडसन। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।